श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 16 और 17। श्री कृष्ण के द्वारा गिरियज्ञ एवं गो पूजन का प्रस्ताव करते हुए शरद ऋतु का वर्णन और गोपों द्वारा श्री कृष्ण की बात को स्वीकार करके गिरियज्ञ का अनुष्ठान तथा भगवान का दिव्य रूप धारण करके उनकी पूजा ग्रहण करने के पश्चात उन्हें वर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इंद्र महोत्सव को स्वीकार करने के संबंध में उस बड़े बूढ़े गोप का वचन सुनकर इंद्र के प्रभाव को जानते हुए भी श्री कृष्ण ने यह बात कही, आर्य, हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं और सदा गोधन से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः आपको मालूम होना चाहिए कि गौएं, पर्वत और वन यही हमारे देवता हैं। किसानों की जीविका है खेती। व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले वेश्यों की जीविका वृत्ति है खरीद बिक्री, और हम लोगों की सर्वोत्तम वृत्ति है गौओं का पालन। ये वार्ता रूप विद्या के 3 भेद कहलाते हैं। जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम देवता है, वही पूजा अर्चना की योग्य है और वही उसके लिए उपकारिणी है। जो मनुष्य एक व्यक्ति से फल पाकर उसे भोगता है और दूसरे की पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक में 2 अनर्थों का भागी होता है। जहाँ तक खेती होती है वहाँ तक ब्रज की सीमा विख्यात है। सीमा के अंत में वन सुना जाता है और वन के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारे अविचल आश्रय हैं। सुना जाता है कि इस वन में रहने वाले पर्वत भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अपने शिखरों पर मौज से घूमते फिरते हैं। वे ही आयालों से विभूषित सिंह और नखधारी जंतुओं में श्रेष्ठ व्याघ्र बनकर वन को काटने या हानि पहुंचाने वाले लोगों को त्रास देते हुए अपने अपने वनों की रक्षा करते हैं। जब वन के आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले लोग इन वनों या वन देवताओं को हानि पहुंचाते हैं, तब वे काम रूपी देवता राक्षस उचित हिंसा कर्म के द्वारा उन दुराचारी मनुष्य को निश्चय ही मार डालते हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ में तत्पर रहते हैं। किसान सीता यज्ञ करते हैं। खेतों को अच्छी तरह जोतते और हल जोतने से जो रेखा बन जाती है उसकी तथा हल की पूजा करते हैं तथा गोपगण गिरि यज्ञ करते हैं। अतः हम लोगों को इस वन में गिरि यज्ञ करना चाहिए। गोपगण, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि गिरि यज्ञ का आरंभ हो। स्वस्ति वाचन आदि कर्म करके वृक्षों के नीचे अथवा पर्वत के समीप किसी सुखद स्थान पर पवित्र पशुओं को एकत्रित करके उनके पास जाकर उनका विस्तार पूर्वक पूजन किया जाए और एक शुभ मंदिर में सारे वृक्ष के दूध का संग्रह कर लिया जाए। इस विषय में आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? फिर शरद ऋतु के फूलों से उनके मस्तक का श्रृंगार किया गया हो, ऐसी समस्त गौएं गिरिवर गोवर्धन की दक्षिणावर्त परिक्रमा करके पुनः ब्रज में चली जाएं। इस समय प्रमोदपूर्ण रमणीय शरद ऋतु आ गई है, जबकि जल और घास गौओं के लिए स्वादुता के गुणों से संपन्न हो जाते हैं। अब जलाशयों में पानी बरसाने वाले बादल छट गए। खिले हुए कदम पुष्पों के कारण वन गौर वर्ण का प्रतीत होता है। कहीं कहीं पाणासनों झाड़ झंखाड़ों के कारण वह श्याम रंग का दिखाई देता है। अब घासें कोमल नहीं रही, कुछ कठोर हो गई हैं। वन में मोरों की मधुर वाणी नहीं सुनाई देती है। आकाश में जल, मल, बलाका और विद्युत से रहित बादल दंतहीन हाथियों के समान बढ़ रहे हैं। नूतन जल को खींच लाने वाले शक्तिशाली मेघ युक्त वायु से अभिषिक्त होने के कारण जो पत्तों के बाहुल्य से घने दिखाई देते थे, वे सभी वृक्ष अब पत्तों के विरल हो जाने से
प्रसाद को प्राप्त हो रहे हैं। इस समय आकाश मूर्धा अभिषिक्त राजा के समान जान पड़ता है। बाल सफेद बादल ही उसकी श्वेत पगड़ी या उज्जवल मुकुट है। हंस रूपी श्वेत चवर के द्वारा मानो उसके लिए हवा की जाती है और पूर्ण चंद्रमा ही उसका निर्मल छत्र बनकर शोभा पाता है। वर्षा काल बीत जाने पर सारे जलाशयों के जल क्रमशः क्षीण होते जा रहे हैं, मानो हंसों ने उनकी हंसी उड़ाई हो और सारसों ने उनकी निंदा की हो। समुद्रगामिनी नदियां हंस रूपी हाथ से सुशोभित हो अपने पति के पास जा रही हैं। चक्रवाक के जोड़े उनके युगल उरोध से जान पड़ते हैं और दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करते हैं। रात के समय जल में अगिनत कुमुद खिल जाते हैं और आकाश असंख्य तारिकाओं से विचित्र हो जाता है। वे दोनों मानो एक दूसरे के प्रति गर्व सा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी शोभा तुमसे कम नहीं है। जिनमें मदमत पुरुष की भांति क्रोंच पक्षियों की मधुर बोली गूंज रही है, जहाँ पके हुए धान की बालें पीली साड़ी में सजी हुई सुंदरी बालाओं की भांति अपनी श्वेत पीत प्रभा बिखेर रही है। और इस प्रकार जो विवाहित स्त्री पुरुषों के कौतुक आगारों के सदृश रमणीयता धारण करते हैं, उन वनों में मन को अधिक आनंद का अनुभव होता है। पोखरियां पोखरे खिले हुए कमलों से सुशोभित बावड़ियां, खेतों की क्यारियां, नदियां और सरोवर, ये सब के सब अनुपम शोभा संपत्ति से प्रकाशित हो उठे हैं। लाल कमल, अन्य अन्य श्वेत पीत आदि कमल तथा नील उत्पल भी जल जनित शोभा के भागी हुए हैं। मोरों का मद उतर गया है, वायु मंद गति से आगे बढ़ रही है, आकाश बादलों से शून्य हो गया है और समुद्र भरा पूरा दिखाई देता है। वर्षा ऋतु बीत जाने से जो यत्र तत्र शिथिल होकर बिखरे पड़े हैं, नृत्य का कार्य और उत्साह समाप्त हो जाने के कारण जो त्याग दिए गए हैं, उन मोर पंखों के कारण यह भूमि मानो बहुत से नेत्रों वाली दिखाई देती है, जो अपने ही पंख से मलिन हो रहे हैं। जहाँ काश खिले हुए हैं और लता बेलें फैली हुई हैं तथा जिन पर यत्र तत्र हंसों और सारसों के बैठने के स्थान हैं, ऐसे तटों से यमुना की शोभा हो रही है। धान की बालों के पक जाने से रमणीय दिखाई देने वाली खेतों की क्यारियों में अनाज के दाने बिनकर खाने वाले सारस आदि पक्षी तथा जलाशयों के जलों में मत्स्य आदि जल जंतुओं का भक्षण करने वाले बग आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। वर्षा काल में बादलों ने अपने जल से जिन्हें सींचा था, वे अनाज के कोमल पौधे बाल्यावस्था से प्रौढ़ अवस्था में आकर कठोर हो गए हैं। ये चंद्रदेव बादल रूपी वस्त्र उतारकर शरद ऋतु के गुणों से और भी प्रकाशित हो इस निर्मल आकाश में हर्षोल्लास के साथ निवास करते हैं। शरद ऋतु में गौएं पहले से दूना दूध देने लगी हैं, सांड दुगुने मतवाले हो उठे हैं, वनों की शोभा संपत्ति दुगनी बढ़ गई है और पकी हुई खेती के कारण यह पृथ्वी अनंत गुणों से संपन्न हो गई है। बादलों के आवरण से मुक्त हुए ग्रह, नक्षत्र, कमल मंडित जल और मनुष्य के मन प्रसाद को प्राप्त हो रहे हैं। आकाश में मेघ युक्त हुआ सूर्य शरद ऋतु के प्रभाव से अधिक प्रज्वलित तेज की सृष्टि करता है तथा अपनी किरणों को और भी तीखी करके वसुधा के रस का शोषण कर रहा है। भूतल के नरेश अपने सैनिकों से उनके अस्त्रों का मार्जन करवाकर उन्हें साथ ले विजय की इच्छा से एक दूसरे के राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। बंधु जीव के लाल फूलों से सुशोभित हो, जो सब ओर से लाल लाल दिखाई देती है तथा जिनकी कीचड़ सूख गई है, ऐसी विचित्र एवं कमनीय वन श्रेणियों में मन आसक्त हो रहा है।
वन की शोभा बढ़ाने वाले असन, चितवन, कोविदार, बाणासन, निकुंभ, प्रियक और स्वर्ण के नाम वाले वृक्ष वनों में फूलों से लदकर अधिक शोभा पा रहे हैं। केतकी के वृक्ष भी सब ओर खिले हुए हैं। श्रीमर और उल्लू भी सर्वत्र सा आनंद विचरते हैं। दूध दही के माटों या घड़ों से जो माखन आदि ढाले जाते हैं, वे ही जिनकी हंसी है। उन व्रजों एवं गोष्ठों में तो यह शरद ऋतु मूर्तिमती सुंदरी युवती की भांति घूम रही है। निश्चय ही देवता लोग इस समय देव श्रेष्ठ भगवान गरुड़ ध्वज को, जो वर्षा काल में सुखपूर्वक शयन कर चुके हैं, जगा रहे हैं। वर्षा बीत जाने पर ऐसी सुंदर खेती से सुशोभित शरद ऋतु का शुभ आगमन हुआ है। इस समय नीले चंद्रमा के समान श्वेत तथा सूर्य के सदृश सुनहरे रंग वाले बहुत से पक्षियों ने जिसे बहुरंगा बना दिया है, और जो विविध प्रकार के फूलों, फलों और नूतन पल्लवों से घना हो रहा है, और इसलिए जो इंद्रधनुष से युक्त श्याम मेघ किसी शोभा धारण करता है, जिसके वृक्षों की एक एक शाखा घर के समान जान पड़ती है, जो लता और वल्लरियों से भली भांति अलंकृत है, जिसका विशाल मूल भाग बहुत दूर तक फैला हुआ है तथा जो वायु के विस्तार से सुशोभित होता है, वह गोवर्धन पर्वत ही हमारा देवता है। हम उसकी तथा इन गौओं की विशेष रूप से पूजा करें। गायों के सींगों में मुकुट और मोर पंख के समान बने हुए आभूषण बांधे जाएं, उनके गले में बड़ी घंटियां लटका दी जाएं और व्रज के कल्याण के लिए शरद में सुलभ होने वाले पुष्पों द्वारा गौओं की पूजा की जाए। साथ ही गिरियज्ञ आरंभ कर दिया जाए। देवता लोग इंद्र की पूजा करें और हम लोग गिरिराज गोवर्धन की। यदि आप लोगों का मुझ पर प्रेम है और यदि हम लोग एक दूसरे के हितैषी हैं, तो मैं आपके द्वारा हठ एवं बलपूर्वक गोयज्ञ कराऊंगा। गौएं सदा ही सबके लिए पूजनीय हैं, इसमें संशय नहीं है। यदि मेरे समझाने से आपको प्रसन्नता होती हो तो आप लोग अपने ही वैभव के लिए मेरी इस सच्ची बात को बिना विचारे मान ले और इसके अनुसार कार्य करें। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 17। वैशंपायन जी कहते हैं कि जनमेजय, दामोदर श्री कृष्ण की बात सुनकर गौओं पर ही अपनी जीविका निर्भर करने वाले वे गोपगण प्रसन्नता पूर्वक उनके वचनामृत का आस्वादन करके निशंक होकर बोले, हमारे बाल गोपाल, तुम्हारी यह बुद्धि, यह विचारधारा महत्वपूर्ण होने के साथ ही गोपों के लिए हितकर तथा गौओं की वृद्धि करने वाली है। यह हम सब लोगों को तृप्ति प्रदान करती है। तुम्हारी हमारी गति हो, तुम्हारी रति हो, तुम ही सर्वज्ञ और तुम ही हमारे सबसे बड़े आश्रय हो। भय के अवसर पर तुम ही हमें अभय देने वाले हो तथा तुम ही हमारे लिए सुहृदों के भी सुहृद हो। श्री कृष्ण, तुम्हारे कारण ही यह गोष्ठ सकुशल है। यहाँ की गौओं का समुदाय प्रसन्न है, सारे शत्रु शांत हो गए हैं तथा समस्त व्रज जैसे स्वर्ग में रह रहा हो, इस तरह यहाँ सुखपूर्वक निवास करता है। जन्म काल से ही तुमने जो यह शकटभंग और पूतना वध आदि कार्य किया है, यह इस भूतल पर देवताओं के लिए भी सुकर नहीं है। यह सब देखकर तथा समझ में आने योग्य तुम्हारा जो अभिमान पूर्ण वचन है, उस पर ध्यान देकर हमारे चित्त चकित हो उठे हैं। तुम अपने परम उत्कृष्ट बल, सुयश और पराक्रम द्वारा मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। ठीक उसी तरह जैसे देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ है, तुम अपने तीक्ष्ण प्रताप, अनुपम दीप्ति तथा पूर्णता की दृष्टि से भी मनुष्यों में उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो जैसे देवताओं में सूर्य। मनोरम कांति, शोभा संपत्ति, प्रसाद, सुंदर मुख और मुस्कुराहट के कारण भी तुम देवताओं में चंद्रमा की भांति मनुष्यों में सबसे उत्तम हो।
बल, शरीर, वचन, मनोहर चरित्र की दृष्टि से भी तुम्हारे समान शक्तिशाली मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, तुमने गिरि यज्ञ के विषय में जो बात कही है उसका उल्लंघन कौन कर सकता है? क्या महासागर कभी तटभूमि को लांघ सकता है? आज से इंद्रयोग का उत्सव स्थगित हो गया है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।